नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज हमारे कंटिन्यूस चल रही है। आज पूर्व की ही भांति 30 मिनट के वीडियोस में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उससे रिलेटिव एडिशनल फैक्ट्स होंगे उसे आपको प्रोवाइड करने का छोटा सा एक प्रयास है। जैसे मेरे भाई बहनों का शायद मेरे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन से कुछ भला हो पाए, इसी उम्मीद के साथ मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियोस आपको जरूर पसंद आएगा। नहीं भी पसंद आएगा, देखिए कुछ चीज़ें जो होती हैं कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन वह आपके लिए अच्छा होता है। तो ये कोई मूवीज़ या सॉन्ग्स नहीं है कि जिसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव एजुकेशन के लिए आए हैं, तो आपको लाइब्रेरी साइंस से ही रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके फैक्ट्स बताए जाएंगे। तो पूरा देखिएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग जो है 10-15 मिनट देख के बहुत सारे लोग जो है चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई मनोरंजन या मैं क्या कहूँ डांस नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बात। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ड्रोट्राइड स्वनिर्गम पद्धति रूपांतरण है जो है किसका है? तो ये डेट्रॉइड जो है सेल्फ चार्जिंग सिस्टम, ये रेलेफ, ठीक है, लिखेंगे तो आप लिख लीजिए RALPH, ठीक है, रेलेफ ए अलविंग, ठीक है, अलविंग द्वारा जो है 1929 में, ठीक है, 1929 में डेट्रॉइट पब्लिक लाइब्रेरी का जो है विकास किया गया था। और यह प्रणाली पुस्तकालय कर्मचारियों के साथ उपयोगकर्ताओं के सक्रिय सहयोग को जो है निर्धारित करती है। अगला हमारा प्रश्न है, 3 कार्ड सिस्टम मुख्य रूप से पुस्तकालयों में उपयोग किया जाता है। जो 3 कार्ड सिस्टम है वह किस में किया जाता है? तो ऑप्शन डी, एक्सेशन एंड कंट्रोल ऑफ सीरियल्स के लिए जो है किया जाता है। और त्रिपत्रक प्रणाली जो है रंगनाथन महोदय के द्वारा जो है मद्रास विश्वविद्यालय में 1930 में जारी किया गया था। इस प्रणाली के निर्माण का उद्देश्य पत्र पत्रिकाओं के नियंत्रण रखने एवं लेखा जोखा रखने के लिए तैयार किया गया था। और इसमें जो है 3 कार्ड हैं, पंजीयन कार्ड, जांच पत्रक और क्लासिफाइड कार्ड होते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप भी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा अपने मन में। अगला प्रश्न है कि त्रिपत्रक पद्धति में शामिल हैं, त्रिपत्रक पद्धति में क्या क्या शामिल हैं? तो अभी जैसा मैंने आपको बताया, तो रजिस्टर्ड कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड है, ये तीनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राउने चार्जिंग विधि किसने शुरू की? ब्राउने चार्जिंग विधि जो है किसने शुरू की थी? तो नीना ई ब्राउन, ऑप्शन सी। ब्राउने निर्गम विधि का आविष्कार अमेरिका के बोस्टन नगर के लाइब्रेरी ब्यूरो के लाइब्रेरियन नीना ई ब्राउन के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। और इसमें पाठकों को पुस्तकालय के नियमानुसार निश्चित संख्या में पाठक टिकट उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जो कि पॉकेट नुमा होता है। और इन टिकटों को भी पाठक की ग्रहीता संख्या, नाम आदि की जो है जानकारी इसमें प्रोवाइड की जाती है। अगला प्रश्न है, ब्राउनी निगम निर्गम प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो नीना ई ब्राउनी ही। तो आपको लगेगा कि मैंने क्वेश्चंस जो है से मिलते जुलते बार बार डाल दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। इस तरह ये घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा है MPPCS 2018 का जो एग्जाम हुआ था 2018,
और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो DSSB 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, आप चेक करना चाहें तो कर लीजिएगा। मैंने पहले ही बताया कि आपके लिए रिलेटिव क्वेश्चंस जो है मैंने 50 मॉडल पेपरों से लिया है कि किस टॉपिक से जो है कितने क्वेश्चंस हमारे कवर हो सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नेवार्क निर्गम प्रणाली का आविष्कार सन 1900 में हुआ। बताइए। तो नेवार्क प्रणाली का प्रारंभ 1900 में जॉन कॉटन दाना के द्वारा जो है किया गया था। नेवार्क प्रणाली का निर्माण न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, जिसका शॉर्ट नाम NPL नेवार्क न्यू जर्सी यानी अमेरिका में हुआ था। और यह जो है एक द्विपत्रक प्रणाली है, निर्गम और आगम। इस प्रणाली का पॉकेट बुक साइड जो है 5x3 ही है। ठीक है, 5x3 ही है, तो ऑप्शन इसका सी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रंगनाथन द्वारा चेक कार्ड का प्रयोग किस पद्धति में किया जाता है? तो 3 कार्ड सिस्टम में किया जाता है। ये श्री लिख दिया गया है हिंदी टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये 3 कार्ड सिस्टम है। ठीक है, और 1930 में किया गया था। इसमें 3 कार्ड होते हैं, बता ही दिया है आपको। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नेवार्क की चार्ज प्रणाली में कितने पंजीकरण फाइल आवश्यक हैं? तो चार्ज की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण किसने किया था? त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चंस अभी आपको लगेगा सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केबीएस का जो एग्जाम 2018 में हुआ था और यूजीसी नेट का जो थर्ड पेपर है उसमें ये क्वेश्चंस 2018, ये दोनों 2018 के ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और ये त्रिपत्रक कार्ड के बारे में न जाने कितने एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रंगनाथन महोदय हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल पुस्तकों निर्गम एवं आगम हेतु नहीं किया जाता है? नहीं कह रहा है, नहीं किया जाता है, तो अभिलेख पद्धति इसमें कोई जिक्र है ही नहीं, तो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रंगनाथन की है? रंगनाथन की जो है कौन सी विधि है? तो यही त्रिपत्रक प्रणाली जो है ये रंगनाथन महोदय की है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालयों के आदान प्रदान की ब्राउन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो नीना ई ब्राउन के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सॉरी दोस्तों, नेटवर्क थोड़ा सा ऑफ करना मैं भूल गया। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से पुस्तकालयों में त्रिपत्रक प्रणाली के लिए प्रयुक्त की जाती है। किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए तो ये सामाजिक प्रकाशनों की आवर्ती व नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए राइट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आदान प्रदान की नेवार्क पद्धति का प्रथम प्रारंभ किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? यहाँ देश पूछ रहा है, तो अमेरिका है। अभी आगे भी क्वेश्चन पूछेगा। अगला प्रश्न है कि नेवार्क चार्जिंग प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? वर्ष यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी। यहाँ पे सी बी ऊपर नीचे हो गया, तो बी है। अगला प्रश्न हमारा है, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। किसी पुस्तकालय में किसी पत्रिका की सदस्यता के आधार पर उसके विभिन्न अंकों की प्राप्ति की स्वयं
स्वमेय जांच के लिए 3 कार्ड प्रणाली का प्रयोग पहली बार जो है किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चंस वही हैं लेकिन पूछने का तरीका जो है बहुत घुमा-फिरा के है, तो एस.आर. रंगनाथन महोदय के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 कार्ड प्रणाली मुख्य रूप से पुस्तकालय में इनमें से किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है? किस काम के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है पूछ रहा है, तो ये क्रमों के अधिग्रहण और नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलान करना है आपको। सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है। तो जांच कार्ड जो है ये 3 कार्ड सिस्टम में है, मैंने आपको बताया ही 3 कार्ड सिस्टम में है। और कार्डेक्स जो है ये पत्रिकाओं से रिलेटिव है। और नेवार्क पद्धति जो है ये ग्रहीता कार्ड से रिलेटिव है। और ब्राउने प्रणाली जो है ये पाठक की टिकट से रिलेटिव है। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए में ही है। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ब्राउनी चार्जिंग प्रक्रिया के अंतर्ग्रस्त कदमों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी तक तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, अब यहाँ पे हैं, अब इसको कीजिए आप। बताइए। तो सबसे पहले हम ग्रहीता की पहचान जो है करते हैं। उसके बाद पाठक की टिकट में पुस्तक कार्ड की पर्ची को लगाते हैं 2 नंबर। उसके बाद दिनांक पर्ची पर मोहर लगाते हैं और फिर कार्डों को सनिध्य में व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन में देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमिलित इसे भी करना है। सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है। तो शास्त्रीय विचारधारा जो है यानी कि क्लासिकल स्कूल के जनक जो है हेनरी फ्योल को माना जाता है। ठीक है, हेनरी फ्योल महोदय को माना जाता है। और थ्योरी एक्स एंड वाई जो है ये मैकग्रेगर के द्वारा जो है दिया गया है। थ्योरी एक्स और वाई सिद्धांत। और नेवार्क चार्जिंग प्रणाली जो दी गई है, नेवार्क चार्जिंग प्रणाली, या तो ये जॉन कॉटन दाना के द्वारा जो है दिया गया है। और एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है ये पीटर डक्कर के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले 2 है, फिर जो है 4 है। तो देखिए 2 फिर 4 फिर 1 फिर इस हिसाब से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्राउने चार्जिंग सिस्टम में कौन शामिल नहीं है? तो रीडर्स टिकट भी होता है, पुस्तक कार्ड, तारीख स्लिप भी होती है, लेकिन लेन देन स्लिप नहीं होती है। तो शामिल नहीं है तो लेन देन स्लिप। अगला प्रश्न हमारा है ओस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध है। ओस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये पुनः वर्गीकरण से रिलेटिव है। परिग्रहण का सिद्धांत ये निर्देशित करता है कि नवीन पुस्तक संग्रह का वर्गीकरण सूचीकरण जो है नवीन पद्धतियों के अनुसार जो है होना चाहिए। अगर कोई पुराना संग्रह है, यानी कि अगर कोई आपके पास पुरानी बुक या पुराना संग्रह है और उसकी डिमांड जो है पाठकों द्वारा अधिक की जाती है, तो उन ग्रंथों को नए ग्रंथों के साथ इसका भी पुनः वर्गीकरण और सूचीकरण किया जाना चाहिए। अगर संग्रह की मांग है तो उसे
अलग सूची में रखा भी जाना चाहिए, यानी कि उसे अलग रख दिया जाना चाहिए ताकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। इस सिद्धांत के उपयोग से पुस्तकालय विज्ञान के कालसूत्र और मितव्ययित प्रसंग के उपसूत्रों को जो है संतुष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रिक्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह यानी कि सीआरजी की स्थापना की गई थी। तो सीआरजी की स्थापना जो है ये 1952 में की गई थी। ठीक है, और वर्गीकरण की स्थापना की गई जिसका पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सीआरजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पॉल आर्टलेट और हेनरी ला फोंटेन किसके स्थापना में उपकरणी थे? बताइए। देखिए इसे, तो यूडीसी यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन को पहली बार हेनरी ला फोंटेन और पॉल आउटले के द्वारा जो है 1895 में ब्रुसेल्स में प्रस्तुत किया गया था। यूडीसी का प्रथम संस्करण जो है इसे प्रस्तुत किया गया था 1895 में, मगर इसका जो है प्रथम संस्करण इसके 10 साल बाद यानी कि 1905 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और यूडीसी जो है अब तक जो है 7 संस्करणों में प्रकाशित किया जा चुका है, जिसमें 4 पूर्ण संस्करण और 3 संक्षिप्त संस्करण हैं। पहला जो है 1905 में आया जो कि फ्रेंच भाषा में था, दूसरा 27 में आया जो कि फ्रेंच में था, तीसरा जो है 34 में आया जो कि जर्मन लैंग्वेज में था, चौथा जो है 43 में आया जो कि अंग्रेजी में था, और संक्षिप्त जो संस्करण था, पहला संक्षिप्त 1948 में आया जो कि अंग्रेजी में था, दूसरा जो है 57 में आया जो कि अंग्रेजी में था, और तीसरा जो है 1961 में आया जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। यूडीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है। इसमें मिश्रित विषयों के वर्गांक के अंकों को क्रमशः डबल कोलन, यानी कि डबल कोलन का मतलब समझ रहे होंगे आप। कोलन, भाई कोलन हमारा ऐसे होता है, ये रहा कोलन, लेकिन डबल कोलन का मतलब इस तरीके से, ठीक है, से दर्शाया जाता है। डबल कोलन से दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है सीसी के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने किया? तो शारदा रंगनाथन इन्वायरमेंट के द्वारा जो है इसे किया गया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दशा संबंध दो या दो से अधिक विषयों और डैश के साथ संयोजन है, डैश के साथ संयोजन है। तो ये आइसोलेट आइडियाज के संयोजन से होता है, यानी कि दशा संबंध के जो है दो या दो से अधिक विषय और एकल विचार के साथ संयोजन किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत कार्य के 3 स्तरों द्वारा जाना जाता है। तो कौन कौन से हैं स्तर? तो ये वैचारिक है, शाब्दिक है और अंकन है। ये यानी कि आइडिया, वर्बल और नोटेशनल है, और ये रंगनाथन महोदय के द्वारा दिया गया है। ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डीडीसी 19वां संस्करण डैश पद्धति है। डीडीसी जो है ये कौन सी पद्धति है? तो ऑलमोस्ट है ये यानी कि लगभग परिगणनात्मक है।
ऑलमोस्ट इनोवेटिव है और डीडीसी योजनाबद्ध जो है एक बड़ी अनुसूची होती है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अधिकांश विषयों को इसमें शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है? ऑनलाइन संस्करण पूछ रहा है, तो डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण जो है 23वां संस्करण है। डीडीसी का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो है 1993 में आया था। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1993 में आया था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डीबी के नाम से प्रकाशित किया गया था। और डीडीसी का दूसरा संस्करण जो है इलेक्ट्रॉनिक संस्करण वह 1996 में आया था, सॉरी 1996 में आया था। मैं आपको बताऊं कि ये 1993 में बहुत जब मैं एग्जाम दे रहा था, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज था। मैं उस समय बहुत कंफ्यूज था और ये प्रश्न जो है मैं 2 एग्जाम दिया था 2013 से पहले। उसमें मैं दोनों ये क्वेश्चन नहीं कर पाया था। मैं खुद कह रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चंस जो है मैं नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा था। कभी ऑनलाइन में गड़बड़ मेरे से हो जा रही थी, कभी इलेक्ट्रॉनिक में गड़बड़ हो जा रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे से प्रॉब्लम हुई थी। तो आप इसे समझ लीजिए कि डीडीसी का ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन संस्करण कौन सा था? तो ये 23वां संस्करण था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो है पहला 1993 में आया और दूसरा 96 में आया। अब ये क्वेश्चन मेरे से भूलता ही नहीं है। ठीक है, और जो दूसरा संस्करण आया था उसका नाम था डेबी फॉर विंडो। ठीक है, पहला संस्करण इलेक्ट्रॉनिक डेबी के नाम से था और डेबी फॉर विंडो जो है ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण था। डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण जो है 2000 में वेब डेबी के नाम से प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि डीडीसी 19वें संस्करण के दूसरे सारांश के निम्नलिखित अंकन को उनके संगत पदों के साथ जो है सम्मिलित कीजिए। इसे जो है सम्मिलित करना है। तो इसे जब ये डीडीसी जो आपके सामने रहेगी तब इसे आप शायद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से समझाना तो पॉसिबल ही नहीं है डीडीसी को, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके उप सब्जेक्ट हैं। तो चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं। तो 110 जो है ये मेटाफिजिक्स से रिलेटिव है, यानी कि ए का 3। और जो है 120 जो है ये ज्ञान मीमांसा लिखा है। ज्ञान मीमांसा जो है कार्यकरण ह्यूमन्स काइड से रिलेटिव है। और 160 जो है ये लॉजिक से रिलेटिव है। और 170 जो है ये मोरल फिलॉसफी से रिलेटिव है। इसके ऑप्शन को देख लीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया गया है ये राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डेविड डेसिमल डीडीसी 19वां संस्करण की सारणी एक मानक उप प्रतिभाजनों की निम्नलिखित संख्या को उसके सही पदों में सम्मिलित कीजिए। सही पदों में जो है इसे सम्मिलित करना है। तो 0202 ये आपके जो है संक्षेपिका से रिलेटिव है। और 0142 ये व्युत्पत्ति से रिलेटिव है। और 06 जो है ये संगठन और प्रबंधन से रिलेटिव है। और 071 जो है ये विद्यालय एवं पाठ्यक्रम से रिलेटिव है। डीडीसी में 7 संस्करण होते हैं। मानक उप विभाजन, क्षेत्र, अलग अलग साहित्य का उप विभाजन, व्यक्तिक भाषाओं का उप विभाजन भाषा की, और 5वां जो है भाषा है, और 7वां जो है व्यक्ति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। ये ऑप्शन सी में है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि द्विबंदी वर्गीकरण छठा पुनः मुद्रित संस्करण के अनुसार ग्रंथांक के निम्नलिखित पक्षों को सही क्रम में लिखें। सही क्रम में जो है लिखना है। तो लैंग्वेज नंबर पहले, फिर फॉर्म नंबर, फिर जो है वॉल्यूम नंबर, फिर जो है कॉपी नंबर। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है इसे सीक्वेंस में रखिए। तो सीक्वेंस ऑप्शन ए में ही राइट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण पद्धति संक्षिप्त इंग्लिश तृतीय संस्करण में संकेत डैश क्या द्वयोदित है, द्वयोदित करता है। तो जो है ये समय के सामान्य सहायक जो है कॉमन एक्सिलरी टाइम्स ऑफ टाइम्स जो है करता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डीडीसी वर्गीकरण और साक्षेपिक अनुक्रमणिका संस्करण 23 के मुख्य संपादक का नाम क्या था? तो जॉन ए मिशेल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डैश पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है। तो वर्ग संख्या। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिंदु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किस में संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो जो है एक मुख्य वर्ग, एक पक्ष, दो पंक्ति संख्या एवं उसी पंक्ति में। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। और जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। इंट्रा एरे जनरल रिलेशन, ये देख लीजिएगा आप इसे, इसको आप एक बार जो है अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का 21वां संस्करण जो है कितने खंडों में विभाजित है या कितने खंडों में है? 21वें संस्करण की बात हो रही है। तो ये 4 खंडों में है 21वां संस्करण। समझिए इसको पहले। डीडीसी 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 जो है संस्करण 1 से लेके जो है 15 तक, 1 से लेके 15 तक अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो एक खंड है। ये टोटल एक खंड है। और 16वां संस्करण जो है 2 खंड। ठीक है, पहला जो है शेड्यूल्स है, पहला संस्करण जो है शेड्यूल्स है, और दूसरा जो है फ्रॉम डिवीजन एरिया टेबल एंड इंडेक्स है दूसरे में। द्वितीय संस्करण में जो है 14वें संस्करण तक योजना का शीर्षक जो है डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स के रूप में प्रकाशित किया गया था। 17वां संस्करण जो है 2 खंड, 18वां 19वां संस्करण जो है 18-19 जो है 3, 21-22 और 23 ये 4 खंड में प्रकाशित हुआ है। 3 खंडों के रूप में जो है 18 और 19वां संस्करण है। और कौन कौन से है? पहला जो है इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स है पहले में, दूसरे में शेड्यूल्स है, तीसरे में रिलेटिव इंडेक्स है। तो ये डीडीसी है, और आगे के जो प्रश्न रहेंगे वो हमारे डीडीसी और सीसी से रिलेटिव से रहेंगे। तो जरूर जुड़िए, और वीडियोस को यहीं पे रोक रहे हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, गर्मी बहुत अधिक है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।